वो जासूस जिसने दुश्मन देश की सत्ता हिला दी। आज आपको बताते हैं अली कोहेन की पूरी कहानी। सोचिए, अगर आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए तो? अगर कोई इंसान आपकी सरकार के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच जाए, आपके घर में बैठे और आपके सारे राज किसी और देश को भेज रहा हो। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ जासूसी नहीं की बल्कि एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। ये कहानी है अली कोहेन की। अली कोहेन एक साधारण परिवार में जन्मे, बचपन से ही चुप, शांत लेकिन बेहद ही तेज दिमाग वाला लड़का। जहां बाकी बच्चे खेलते थे वहीं अली लोगों को ऑब्जर्व करता था। उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनकी कमजोरियां। उसे एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि लोगों को हराना है तो सबसे पहले उन्हें समझना पड़ेगा। यही स्किल उसे बहुत आगे तक ले गई, एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच की रेखा मिट जाती थी। समय के साथ अली जुड़ गया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से, लेकिन वो कोई आम एजेंट नहीं था। उसका काम था दुश्मन बनकर दुश्मन के अंदर घुसना। उसे एक नई पहचान दी गई, कमाल एमिन टैबेट, एक अमीर पढ़ा लिखा अरब बिजनेसमैन। अब अली कोहेन अली नहीं रहा, वो बन चुका था एक नया इंसान। अली पहले गया ब्यूनोस एरीस। क्यों? क्योंकि वहां उसने अरब समाज में अपनी पहचान बनानी शुरू करी। बड़ी बड़ी पार्टियां देता था, अमीर लोगों से दोस्ती करता था। धीरे धीरे सीरिया के बड़े बड़े अधिकारियों से उसने संपर्क बनाया और संपर्क बनाने के बाद फिर आया वो असली मिशन पर। फिर उसने सीरिया, दमस्कस, जहां उसने अपनी एंट्री करी एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में। अब शुरू हुआ असली खेल। अली ने सीरिया के बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती करी, मंत्री, सेना के अधिकारी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के करीबी लोग भी सबका भरोसेमंद बन गया। उनके घर पर जब भी पार्टियां होती थी, किसी भी बड़े पदाधिकारी के घर पर अली जो है वहाँ इनवाइटेड होता था और बड़ी बड़ी पार्टियां अली भी आए दिन देता था, जिससे बड़े बड़े राजमंत्री, बड़े बड़े नेता उसके घर आते जाते रहते थे। ऐसी पार्टियां देता था, शराब, पैसा, पावर, सबका खेल उसके घर में चलने लगा था। और उन्हीं पार्टियों में खुद लोग पी के अपने अपने राज खोल देते थे कि सेना की लोकेशन कहाँ है, क्या हिडन प्लान्स हैं उनके, युद्ध की रणनीति क्या है सीरिया की, क्या कौन सा हथियार बना रहे हैं, कौन सी मिसाइल बना रहे हैं, कौन सी बिजनेस डील किससे होने वाली है। और ये सारी खुफिया इंफॉर्मेशन अली सब कुछ सीक्रेटली भेज रहा था मोसाद, इजराइल को। अली का सबसे बड़ा मिशन था सीरिया के मिलिट्री जोन्स की जानकारी जुटाना। उसने जो है सीरिया के गवर्नमेंट को एक सलाह दी कि जहां जहां भी सेंसिटिव एरियाज हैं, मिलिट्री एरियाज हैं, वहां पर पेड़ लगा दो ताकि सैनिकों को धूप से बचाया जा सके। सीरिया ने उसकी बात मानी, लेकिन सीरिया को ये नहीं पता था कि वही पेड़ बाद में इजराइल के लिए टारगेट मार्क्स बन जाएंगे। अली कोहेन ने पहले ही बता रखा था मोसाद को कि जहां जहां पेड़ लगाए जाएंगे वो आपके टारगेट्स होंगे। और जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने उन्हीं जगह पर सटीक हमला किया और सीरिया को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है। सीरिया की इंटेलिजेंस को शक होने लगा कि कोई अंदर का जानकारी लीक कर रहा है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, रेडियो सिग्नल्स तक ट्रैक किए और एक दिन अली कोहेन को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ, लेकिन अली ने कुछ नहीं बताया। उसका सच दुनिया के सामने आया। उसे पब्लिक एक्सटॉर्शन की सजा दी गई। सन 1965 में दमस्कस की सड़कों पर एक जासूस की कहानी खत्म हो गई। 24 घंटे तक उसे चौराहे पर लटकाया रखा गया और उसके बाद उसे फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल आज भी बाकी है
क्या अली कोहेन एक हीरो था या एक खतरनाक खिलाड़ी? एक बात तो तय है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार एक इंसान होता है जो दुश्मन बनके आपके बीच में रहता है। जय श्री राम।